बड़ा कर लें इसको। थैंक यू। एजुकेशन सिस्टम किसे कहते हैं जी? एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू वेरी मच। बेटा जी आपका नाम क्या जी? अक्सा। सही हो गया। अक्सा बेटी हमारी ये समझती है हमें ना इंग्लिश और उर्दू नहीं आती है, वो हर दफ़ा हमें इसकी ट्रांसलेशन बता देती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का मतलब तालीमी निज़ाम होता है। बिल्कुल सही हो गया। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है क्या? कोई डिफाइन करे, वैसे ही तुक्का मारो। देखो तुक्का बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। वैसे तुक्का किसे कहते हैं? चलें यार, आज आ ही गया ये बाबा तो ये कुछ करके ही जाएगा। तुक्का किसे कहते हैं? तुक्का दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हो यार? तुक्का मारा। तुक्का किसे कहते हैं? तुक्का तुक्का आपको तो पता होगा यार। यार बता दो यार, इतना इल्म लेके जाके क्या करोगे? देखिए ये अपने पास इल्म रखना चाहते हैं। तुक्का ये अपने से कुछ बोल देना, अंदाजा लगाना। अच्छा, काफी हद तक वो सही है, लेकिन उनको भी ना तुक्के का मतलब नहीं आता। अब समझिएगा तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा। कौन खाते हो ना, भुट्टा जिसे कहते हैं कौन, जब वो खा लेते हो जो खाली बच जाता है ना उसे तुक्का कहते हैं। ये मुहावरा कहां से निकला था? वो कितना हल्का सा होता है। कोई मारे तो ऐसे लगता है बहुत जोर से लगेगा, लेकिन हल्का सा लगता है, कहते हैं तुक्का ही तो था। सही है। देखिए समझ के पढ़े तो कितनी हंसी आती है, अगर समझ के ना पढ़े तो क्या होता है? टेंशन। एंजॉय कैसे करते हो? खेल कूद के एंजॉय करते हो? वेरी गुड। कैसे कैसे? खा पी के एंजॉय करते होगे, शादी ब्याह में जाके फंक्शन पे एंजॉय करते होगे, मूवी शूवी देख के एंजॉय करते होगे। सही है। एग्जाम में पेपर देख के एंजॉय करते हो? टेस्ट में यार आज अपियर होना है, टेस्ट में कितना मजा आएगा, हल्ला गुल्ला होगा, करते हो? अच्छा, बेसिकली वजह क्या है? वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि ये हमें एंजॉय नहीं करवाता। हम शादी ब्याह में जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम खेलते कूदते हैं, हम एंजॉय करते हैं। कैसे पता चलता है हम एंजॉय करते हैं? हम अपनी नीड्स कुर्बान कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी के दोस्तों के साथ कहीं जाना है, हम दोपहर में नाश्ता नहीं करेंगे, चले जाएंगे। इसका मतलब ये उसमें मजा आ रहा है। कायनात में दो चीजें हैं, पेन एंड प्लेजर। एक शख्स है सिगरेट पीता है, उसे बोलो छोड़ दो, यार नहीं छूटती यार। क्यों कहता है वो ऐसा? उसे मजा आ रहा होता है। सही हो कि मैं हेल्थ कंसल्टेंसी देता हूं तो इस वजह से पेशेंट से मेरा राब्ता रहता है। फिर क्या होता है? एक वक्त आता है उसे लंग कैंसर हो जाता है, दुनिया का खतरनाक तरीन कैंसर जो है वो लंग कैंसर। फिर क्या होता है कि उसे डॉक्टर एक दफा बोलता है छोड़ दो, वो सुबह से पहले छोड़ देता है कि जान बच जाए। हुआ क्या? पेन बढ़ गया। अभी आप जब पढ़ रहे होते हो आपको पेन हो रही होती है, इस वजह से मजा नहीं आता। आप समझ के पढ़ना शुरू कर दो, प्लेजर मिल जाएगा। फिर क्या करोगे? किताब छोड़ोगे नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सीडेंटली, दुनिया में सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम कौन सी कंट्री का है? आप गलती से सामने बैठो बेटा जी, हर वक्त आपकी तरफ चला जाता है। सर तारिक, थैंक यू वेरी मच। रटवा के लाऊं मुझे लग रहा है तुम्हें मैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है और दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट लोग फिनलैंड के हैं, मालदार यूएसए के हैं। देखें, इसका मतलब है पैसे से खुशी नहीं मिलती, खुशी मिलती है तालीम से, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको पीछे दी। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या दे रहा है? कोई विजन नहीं देता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं देता, कम्युनिकेशन स्किल नहीं देता, कंटेंट बेस्ड प्लानिंग नहीं देता, रियल लाइफ लर्निंग नहीं देता, इंटेलिजेंस नहीं देता, नहीं देता, मैथमेटिकल स्किल नहीं देता, डिपेंडेंट करता है, हैंडी करता है। ये मैंने क्यों बताया? मैंने सही कहा गलत कहा? यार आवाज नहीं आ रही मेरे को। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है 2017 में मैट्रिक में कराची में कितने A1 आए थे?
6 साल पहले तो मैं पढ़ाना भी छोड़ चुका हूँ, फिर भी मुझे याद है यार। कितने A1 आए थे? आए थे जी 19,000। कराची में 2017 में कितने आए थे? 19,000। इंटर में कितने आए थे? प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों मिलाकर 1000 से भी कम। वेरी गुड, आपने सैंपल सही रीड किया। लेस देन 1000। 18,000 कहां चले गए जी? कहां चले गए 18,000? 18,000 इस सिस्टम की नजर हो गए। आपने कभी कोई वो शख्स देखा है जिसको शहद की मक्खियों ने काटा हो या फिर उसे कोई ऐसी बीमारी हुई हो जिससे उसका जिस्म सूज गया हो? तो क्या होता है, एलर्जी हो गई हो, इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया हो, वो दूर से आ रहा होता है ना, कहते हैं यार कितनी जान है इसके अंदर, हालांकि जान तो नहीं होती। वो क्या होता है? धोखा होता है। इसी तरह से ये जो हमारा कराची का 19,000 A1 था ना, ये सूजा हुआ जिस्म था। दैट्स वाई फील ये कर रहे थे ये। उसमें से 1000 बचा जिसने इंटर में थोड़ा सा सर्वाइव किया, उससे आगे बैचलर में चले। करते 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 जब आगे जाते हैं ना, एक छोटा सा डेटा और दे के जाता हूं आपको। यहां पे कहीं सर घड़ी नहीं लगी हुई, अच्छा पीछे लगाई हुई है, सॉरी, सही हो गया। अच्छा, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? 1999 या 2000 की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान ने, HEC ने 300 डॉक्टर भेजे बाहर हायर एजुकेशन के लिए। जाके उनका एक टेस्ट हुआ, 300 के 300 फेल हो गए थे। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम था। ये मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम की पैदावार हूं, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि मुझे फिर जो स्ट्रगल करनी पड़ी थी ना, मैं वो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपका A1 आया है, कॉलर खड़ी करने की जरूरत नहीं है। खुदा ना खासा ये हो सकता है आप उसमें चले जाओ, वो जो 18,000 रिमेनिंग रहे हैं उसमें चले जाओ, सही है। छोटी छोटी मिसालें देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक दफा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि मैट्रिक का कोर्स चेंज कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आप ना फिजिक्स की बुक डिजाइन करें। वो भी उनके लिए कैसे हुआ ये कि उनसे 1-2 चैप्टर डिजाइन नहीं हो रहे थे, तो वो ढूंढते ढांढते कहीं मेरे पास आ गए और उन्होंने वहां से अप्रोच किया। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उसको डिजाइन कर दिया। अब उनके जो मास्टर माइंड थे, उन्हें फिजिक्स की अलिफ बे भी नहीं आती थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ, मैं वजह इस वजह से कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े ब्लंडर हमारे बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, जनरेशन के साथ हो रहे हैं कि बहुत सोच समझ के मुझे चलना पड़ता है। मैंने वहां पर एक मिसाल दी प्रोजेक्टाइल मोशन की। फर्स्ट ईयर में पूरा चैप्टर पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे, तो मैंने मिसाल दी लॉन टेनिस। देखा होगा ना लॉन टेनिस, बॉल और रैकेट से खेलते हैं, कर्व बनाती है बॉल। उन्होंने यह कहा, जो लीड कर रही थी मोहतरमा PhD फिजिक्स थी, उन्होंने मुझे यह कहा कि यह आपने गलत लिखा है, यह लॉन टेनिस नहीं है, यह लॉन्ग टेनिस है। मैंने कहा जी लॉन्ग टेनिस क्यों है? कहते इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। हालांकि हिस्ट्री ये कहती थी लॉन ये था, ये ख्वातीन के लिए बनाया गया था, वुमेन्स के लिए, तो वो अपने लॉन में खेला करती थी, इस वजह से। बात वही है, वो भी इसी सिस्टम की पैदावार थी। इसी तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक रिसर्च मैगजीन में, पाकिस्तानी मैगजीन था, एक्सीडेंटली गलती से मैंने आयोटा का सैंपल डाला, तो उन्होंने कहा यार आपने ना गलत डाला है। कभी अगर आपने पढ़ा हो ना, अभी आके अगली किताबों में भी गलत आएगा, इंटर वगैरह में हर जगह ये सैंपल गलत है। ये सैंपल वो कहते हैं ये आयोटा है, हालांकि आयोटा जो है वो ये होता है, ये आई है। उलर एक साइंटिस्ट था, जानते हैं उलर साइंटिस्ट है? नहीं जानते। उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत लंबी स्टोरी में नहीं जाऊंगा, फलसफा ज्यादा नहीं चलेगा यहां पर, छोटे छोटे आपके लेवल पे रहता हुआ। क्या हुआ, ये चीज गलत हुई। रेडियो एक्टिविटी में आपको बता चुका हूं। उर्दू पर आ जाते हैं। उर्दू के अंदर आपने बेइंतहा न्यूज में सुना होगा कि हमारी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार है। सुना है नहीं सुना?
एक्सीडेंटली गर्दन हिल रही है, सुना है? क्या मतलब होता है तनज़्ज़ुली का? कौन बता रहा है? किसी नहीं पता? कोई मसला नहीं है, बता देंगे जी। ज़वाल पजीर, बिल्कुल सही आपने कहा। अब यहां समझने वाली बात है, तनज़्ज़ुली उर्दू का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है। क्यों नहीं है, यह भी पूछना पड़ेगा आपको। तनज़्ज़ुली और ज़वाल की एक ही फैमिली है। तनज़्ज़ुल उसी फैमिली का है जिस फैमिली का ज़वाल है। अगर तनज़्ज़ुल से तनज़्ज़ुली बन सकता है तो ज़वाल से क्या बनना चाहिए था? कभी सुना ज़वाली? नहीं सुना, क्योंकि हम समझ के पढ़ते ही नहीं है। हम 19,000 A1 वाले लोग हैं, सही होगी? तो दैट्स वाई उर्दू के ब्लंडर्स। इंग्लिश की डायनेमिक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ इलिप्सिस या दूसरी चीजें डिस्कस की, सही हो गया। जैसे आपने देखा होगा 2/3 लिख देते हैं, अगर मैं इस तरह से डाल दूं, अक्सर मैं कॉपियां चेक करता था, इस तरह भी लिखा हुआ होता था। लोगों को पता ही नहीं था इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सॉलिडस है, ये तो ओबिलस है। मुश्किल सा लफ्ज बोला मैंने भरम डालने के लिए आप लोगों के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ बताने का मकसद जो है ये है कि हम बगैर समझ के पढ़ रहे हैं। लोग मैथ्स लिखते हैं, आप यकीन करें इतना अफसोस है मुझे, मैथ को ऐसे लिखते हैं। मैथ गलत है। मैथ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, सिंगुलर में कभी नहीं लिखा जा सकता। सही है, ये ब्लंडर जमा कर रहा हूं मैं। तो जब मैं इस एजुकेशन सिस्टम को देखता हूं तो पता है क्या होता है। मैं जिस स्कूल से पढ़ा, पीले स्कूल से पढ़ा हुआ मैं एक लड़का हूं। हमारा एक क्लास फेलो जो है वो रक्षा चलाने में लग गया, एक जो है वो बोरिंग के लिए कुएं खोदता है, एक ने खुदकुशी कर ली थी, एक जो है वो इसमें दहशतगर्द तंजीमों में चला गया था, जेल में है आजकल। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पैदावार दी। हालांकि इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, आप में से कोई नालायक नहीं है, दुनिया में कोई नालायक होता ही नहीं है। तारिक डिस्कस कर सकता हूं? सही है। तारिक जब मेरे पास आया था, ये सप्ली वाला लड़का था, इंटर सप्ली थी इसकी, बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट, एमसीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट। सिर्फ इसे ये पढ़ाया बताया था, पढ़ना तुमने, मैंने नहीं। सही है, डिसीजन लेना सिखाया था इसको। आगे चल के मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा कि आपने आज अगर आपके 4 दोस्त किसी सेंटर में जा रहे हैं, अच्छा है बुरा है जी, वहां दोस्त जा रहे हैं, जाना ही जाना है, तो गलती तो आपकी है ना भाई। अच्छे कपड़े खरीदने के लिए एक से एक दुकान तलाश करते हो, अच्छा मोबाइल लेने के लिए एक से एक जगह पे तलाश करते हो। मेरे पास एक लड़का आया, इतनी हैरान कौन सी बात है, कभी बेशी की माफी दे कि कैसी कैसी मिसालें हैं। वो मीटिंग थी, लेट हो गया। मैंने कहा क्यों लेट हो गया? कहता गोल्डन नंबर लेने गया हुआ था। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता है सर वो मोबाइल नंबर होता है ना, वो क्या होता है, वो गोल्डन होता है, वो याद आसानी से हो जाता है। 3 घंटे लाइन में लग कर आया था, जिंदगी के 3 कीमती साल और 3 घंटे की जिंदगी के कीमती उसने कहां जाया कर दिए? और ऐसे हम कई तरह जाया करते। आप जाए, अभी बाहर निकलेगा, थल्ले सारे बढ़े हुए होंगे, कोई थल्ला खाली नहीं होगा। वजह क्या है? अवेयरनेस। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें वो अवेयरनेस दी थी। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? आगे चलेंगे।